हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो बिहार एसआई सेट प्रैक्टिस की सीरीज़ में ये चौथा सीरीज़ है और 50 क्वेश्चन का ये सीरीज़ है। काफ़ी अच्छे प्रश्न है इसमें और इसका कट ऑफ मैंने 35 रखा है। तो आप देखें और इसको लगाएं और देखिए आपका सेट में कितना नंबर आता है। चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुप्त शासक तथा गरन उपाधि है। तो गुप्त शासकों द्वारा कौन से शासक द्वारा कौन सी उपाधि धारण की गई थी, इसमें मिलान करना है। तो पहला क्वेश्चन है श्री गुप्त। तो श्री गुप्त वंश का संस्थापक था और इसने आदिराज की उपाधि धारण की थी। श्री गुप्त आदिराज, तो एक का 3 हो जाएगा, ये कटेगा। और हम लोग महाराजा धीराज से देखते हैं, अगर ऐसे हटाना हो तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो डी का 2, ये भी नहीं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए का 3 बी का 1। ए का 3 और कुमारगुप्त ने सक्रादित्य और स्कंदगुप्त ने क्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, असत्य कथन को चुनना है। तो असत्य कथन तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्मन था, सही है। शुंग वंश का अंतिम शासक देवहूति, सही था। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था, ये भी सही है। और अगला ऑप्शन है, सातवाहन वंश का अंतिम शासक सतकर्णी फोर्ट था। तो यही इसका गलत है, मतलब इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी होगा, क्योंकि सातवाहन वंश का अंतिम शासक सतकर्णी फोर्ट नहीं, कौन था, पुलवामी फोर्ट था। कौन था, पुलवामी फोर्ट। तो पुलवामी फोर्ट क्या था, सातवाहन वंश का अंतिम शासक पुलवामी फोर्ट था। सातवाहन वंश का पूरा इतिहास नानाघाट अभिलेख से मिलता है। किससे, नानाघाट अभिलेख से। और सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, सिमुक था। कौन था, सिमुक। अगला क्वेश्चन है, फतवा जहांदारी तथा तारीख फिरोसाई की रचना किसने की। तो फतवा जहांदारी और तारीख फिरोसाई, तो फतवा जहांदारी के तो लेखक हो जाएंगे इसमें बर्नी। फतवा जहांदारी के लेखक कौन है, बर्नी हो गए। फतवा जहांदारी बर्नी हो गए, लेकिन तारीख फिरोसाई इस पुस्तक के लेखक बर्नी भी हैं और समय सिराज दोनों ही हैं। मतलब समय सिराज और बर्नी दोनों ने इस पुस्तक को लिखा है, तारीख फिरोसाई को। एक ही टाइम पीरियड में 2 राइटरों ने इसको लिखा है। तो तारीख फिरोसाई के लेखक बर्नी भी है और समय सिराज भी है, और फतवा जहांदारी के लेखक कौन है, बर्नी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। असत्य कथन चुनना है। असत्य कथन, फैजाबाद तथा इलाहाबाद में 1897 क्रांति का दमन कर्नल नील ने किया। तो ये सत्य है, बिल्कुल सही है। लखनऊ में 1897 क्रांति का दमन कैम्पबेल ने किया। तो लखनऊ और कानपुर में कैम्पबेल ने किया था, और इलाहाबाद और फैजाबाद में कर्नल नील ने किया था। दिल्ली में क्रांति का दमन निकोलसन तथा हडसन ने किया, ये भी बिल्कुल सही है। बरेली में क्रांति का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। बरेली से क्रांति का नेतृत्व मौलवी अब्दुल्ला तो फैजाबाद से थे। इसका कौन था, खान बहादुर खान। बरेली से कौन थे, खान बहादुर खान। कौन थे, खान बहादुर खान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसका असत्य है, क्योंकि बरेली से खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था। अगला फ्रांसीसी क्रांति के समय द स्पिरिट ऑफ लॉ। तो स्पिरिट ऑफ लॉ के लेखक कौन है। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, 1789 में। तो उस टाइम स्पिरिट ऑफ लॉ किसने लिखा, तो मोंटेस्क्यू ने। किसने, मोंटेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉ लिखा। सोशल कंट्रैक्ट का राइटर कौन है, तो सोशल कंट्रैक्ट का राइटर कौन है, रूसो। कौन, रूसो। अगला है, असत्य कथन चुनना है। मतलब मूल चट्टान और रूपांतरित चट्टान में कौन सा असत्य है। तो बेसाल्ट सिस्ट या एम्फीबोलाइट में रूपांतरित होता है, सही है। ग्रेनाइट नीस में, और गेब्रोसनपेटाइन में ये भी होता है। सेल फाइलाइट में नहीं, सेल स्लेट में चेंज होता है। किस में, स्लेट में चेंज होता है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। और फाइलाइट किस में, सिस्ट में चेंज होता है। फाइलाइट सिस्ट में चेंज होता है, सही आंसर।
क्वार्टजाइट किस में चेंज होता है? संगमरमर में, CaCO3। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक सूत्र CaCO3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। किसका? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, असत्य कथन को चुनना है। असो अक्षांश 30 से 35 डिग्री दोनों अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, बिल्कुल सही है, ये तो सत्य है। पछुआ पवनों की दिशा, पछुआ पवनों को दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 40 डिग्री के मध्य प्रचंड 50 गरजता 40 और प्रचंड 50 गरजता 40 और चीखता 60 कहते हैं। पछुआ पवने उत्तरी गोलार्ध में, पछुआ पवने उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व बहती है। ये भी सही है, ये तो सही है और ये भी सही है। इसका सही आंसर मतलब गलत कौन हो जाएगा? तो ये वाला हो जाएगा। इसका सही आंसर यही होगा। व्यापारिक पवन फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है। नहीं, व्यापारिक पवन फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। असत्य कथन चुनना है। असत्य कथन, तो बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगिट से, बिल्कुल सही है। बुर्जिल बनिहाल दर्रा श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है, ये भी सही है। शिव किला दर्रा हिमाचल प्रदेश में शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, ये भी सही है। तुर्जू दर्रा भारत को भूटान से नहीं, तुर्जू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में है। तुर्जू दर्रा मणिपुर में, तो ये किसको जोड़ेगा? म्यांमार से भारत को जोड़ेगा। किसको? म्यांमार से भारत को जोड़ेगा। म्यांमार से भारत के कौन कौन राज्य सटे हुए हैं? मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। लक्षद्वीप को अमीनी द्वीप समूह से अलग करने वाला चैनल कौन है? तो लक्षद्वीप को अमीनी द्वीप से अलग करने वाला चैनल कौन है? 11 डिग्री है। कौन? 11 डिग्री है। 8 डिग्री किसके बीच पाया जाता है? 8 डिग्री चैनल तो मालदीव और मिनिकॉय। किसके? मालदीव और मिनिकॉय। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कौन? 8 डिग्री है। ठीक है, 10 डिग्री का है। 10 डिग्री किसके? लघु अंडमान एवं कार निकोबार के बीच। लघु अंडमान तथा कार निकोबार, इसके बीच में क्या है? कौन है? 10 डिग्री है। कौन? 10 डिग्री है। अगला क्वेश्चन है, असत्य कथन को चुनना है। असत्य कथन, थालघाट नासिक टू मुंबई का मार्ग, बिल्कुल सही है। थालघाट नासिक से मुंबई के बीच रास्ता प्रदान करता है। पालघाट कोयम्बटूर से कोच्चि, ये भी सही है। भोरघाट मुंबई से नागपुर, ये गलत है। सेनकोटा दर्रा तिरुवनंतपुरम तो मदुरई, ये भी सही है। भोरघाट मुंबई से नागपुर नहीं, मुंबई से पुणे है भोरघाट। तो भोरघाट दर्रा किसके मध्य रास्ता प्रदान करता है? मुंबई तथा पुणे का मध्य। सेनकोटा दर्रा तिरुवनंतपुरम तो मदुरई के बीच। थालघाट नासिक मुंबई, पालघाट कोयम्बटूर से कोच्चिन और भोरघाट मुंबई से पुणे और सेनकोटा दर्रा तिरुवनंतपुरम से मदुरई के मध्य। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला, उत्पादन क्षेत्र और राज्य को इसमें कौन सा सही नहीं है, इसको देखना है। ठीक है, तो देखते हैं। शिमोगा कर्नाटक में है, सोनाई भी ओडिशा में। सोनाई कहाँ है? ओडिशा। सोनाई उड़ीसा। और चांदा महाराष्ट्र में। चांदा महाराष्ट्र, सोनाई उड़ीसा, चांदा महाराष्ट्र। अग्निगुंडल आंध्र प्रदेश में, सही। रामगिरी तमिलनाडु में नहीं, रामगिरी भी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में ही है। आंध्र प्रदेश में है रामगिरी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन। ई ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तो एक बार मेरे साथ बोल दीजिए आप लोग। अग्निगुंडल आंध्र प्रदेश और रामगिरी, ये दोनों कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और चांदा कहाँ है? महाराष्ट्र में। और सोनाई कहाँ है? उड़ीसा में। और शिमोगा कर्नाटक में। दहेज बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? दहेज बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो रासायनिक उर्वरक या के प्रेशर को, मतलब कि वहाँ से ज़्यादा रासायनिक उर्वरक ही आयात निर्यात होता है, इसको कम करने के लिए भारत सरकार ने दहेज बंदरगाह गुजरात में स्थापित किया। कहाँ? गुजरात में। तो दहेज बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में। कांडला भी कहाँ है? कांडला गुजरात में है। कांडला भी गुजरात में। अभी तो इसको दीनदयाल उपाध्याय बोलते हैं। महासेवा या जवाहरलाल नेहरू कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश में कौन है? विशाखापट्टनम। एन्नोर कहाँ है? तमिलनाडु में है। एन्नोर तमिलनाडु में है। और हल्दिया
हल्दिया कोलकाता में, हल्दिया कोलकाता में, हल्दिया कहाँ है? कोलकाता में, कोलकाता में हल्दिया है। आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ है? अंडमान निकोबार में। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात भी कहाँ है? अंडमान निकोबार में। और सबसे कम शिशु लिंगानुपात कहाँ है? तो वो है दिल्ली में। सबसे कम लिंगानुपात दिल्ली में। सर्वाधिक साक्षर लक्षद्वीप और सबसे कम साक्षर दमन एवं दीव। दमन एवं दीव सबसे कम साक्षर, सर्वाधिक साक्षर लक्षद्वीप, सबसे कम दमन एवं दीव। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व का है? दिल्ली में। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व का है? अंडमान निकोबार में। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है? तो वो है पुदुचेरी में। पुदुचेरी में सर्वाधिक लिंगानुपात है। और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? दादर नगर हवेली में। तो इससे आपका बहुत क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी के संबंध में असत्य कथन चुनना है। तो इसका अंतर्राष्ट्रीय नाम चरनोजम है, बिल्कुल सही है। इसमें कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम का अधिकता होती है जी। इसमें कैल्शियम, पोटास और एल्युमिनियम का अधिकता होती है तथा नाइट्रोजन की इसमें क्या होती है? कमी होती है। किसकी? नाइट्रोजन और पोटेशियम, N और K। नाइट्रोजन और पोटेशियम की क्या होती है? इसमें कमी होती है। जबकि पोटास, कैल्शियम और एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की भी इसकी ज़्यादा मात्रा होती है। इसकी जलधारण क्षमता कम होती है, बिल्कुल गलत। इसका सही आंसर सी ही है। कपास तथा मोटे अनाज के लिए उपयोग होती है, बिल्कुल सही। इसकी जलधारण क्षमता कम नहीं होती, इसकी जलधारण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा जलधारण क्षमता किसकी होती है? काली मिट्टी की। और काली मिट्टी का निर्माण कहाँ से, कैसे होता है? बेसाल्ट चट्टान से होता है। किससे? बेसाल्ट चट्टान से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला है असुमेलित। असुमेलित चुनना है। तो सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम, बिल्कुल सही। लघु जोत 1 से 2 हेक्टेयर और मध्यम जोत 2 से 10 हेक्टेयर। अब बृहद जोत 100 हेक्टेयर से अधिक नहीं, बृहद जोत 10 हेक्टेयर से ज़्यादा होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। सही आंसर ऑप्शन डी। बृहद जोत कितना होगा? 10 हेक्टेयर से ज़्यादा। बृहद जोत 10 हेक्टेयर से ज़्यादा। सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम। लघु जोत 1 से 2 हेक्टेयर। मध्यम जोत 2 से 10 हेक्टेयर। जबकि बृहद जोत क्या होगा? 10 हेक्टेयर से अधिक होता है। इसका सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 72 के अनुसार 6 माह मतलब दोषी को दिया गया पूरी तरह से समाप्त, दंड पूरी तरह से समाप्त, बिल्कुल सही। लघुकरण 20 साल की सजा को नहीं, ये गलत हो जाएगा। परिहार आजीवन कारावास को 10 साल में बदलना, ये सही है। प्रतिलंबन दंड को अस्थायी रूप से रोक देना, ये भी सही है। लघुकरण में क्या होता है ना कि दंड का स्वरूप ही बदल दिया जाता है। जैसे आजीवन कारावास है, तो आजीवन कारावास है ना, तो उसको क्या करेगा? 5 साल या 10 साल में इसको चेंज कर देगा। या फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाएगा, ये होगा। ये नहीं कि टाइम पीरियड कम नहीं किया जाएगा। टाइम पीरियड किस में कम किया जाता है? परिहार में। जैसे आजीवन कारावास है तो उसको 10 साल में बदल दिया, किसको? किस में? परिहार में। लघुकरण में क्या होता है? दंड की प्रकृति ही बदल जाती है। तो फांसी को आजीवन कारावास में चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति रहने वाले कौन है? तो सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति कौन रहने वाले हैं? बीबी गिरी है। कौन है? बीबी गिरी। और बीबी गिरी क्या वो है? एक राष्ट्रपति ही बने, ऐसे राष्ट्रपति जिनके समय दोहरे मतगणना मतलब दोहरे चक्रीय मतगणना भी करनी पड़ी थी, ठीक है। किस समिति ने मतदान ईवीएम से कराने की सिफारिश की थी? तो मतदान ईवीएम से कराने की समिति किसने की थी? दिनेश गोस्वामी ने। किसने? दिनेश गोस्वामी ने की थी ईवीएम से मतदान कराने की घोषणा, ठीक है। अब पहली बार 1982 में केरल के पारुल विधानसभा में इसका प्रयोग हुआ था। और 2004 में पहली बार लोकसभा से और 2009 से लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग हो रहा है। इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दिनेश गोस्वामी। ये जो चारों समितियाँ ये सभी चुनाव से संबंधित है, चुनाव से संबंधित है। और तारकुंडे समिति क्या थी? तो तारकुंडे समिति ने ही मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष करने की सिफारिश की थी। किसने? तारकुंडे समिति। और श्यामलाल सगदर समिति ने क्या किया था? परिचय पत्र जो होता है ना, आइडेंटिटी कार्ड, वोटर आईडी, उसके लिए किसने? श्यामलाल सगदर समिति ने सिफारिश की थी। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सिखों का कृपान धारण करना उनका अधिकार है? तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 25 के तहत। 25 में ही बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को मान सकता है, उसका अंतःकरण कर सकता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 25। 26 में क्या है? शिक्षण संस्थानों की स्थापना धार्मिक समुदाय कर सकता है।
और 27 में क्या है, राज्य किसी भी ऐसे व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं करेगा जिसका कि आय या सैलरी क्या होगा, किसी विशेष धार्मिक समुदाय के लिए फिक्स कर दिया गया हो। अगला असुमेलित चुनना है, ठीक है। तो 73वां संविधान 1992 पंचायती राज से है, बिल्कुल सही है। 74वां 1992 नगर पंचायत से, और पहले संविधान 1951 भूमि सुधार से। 51वां संविधान से दल बदल कानून, नहीं दल बदल कानून 51वां से नहीं है, ये 10वीं अनुसूची है। 52वां संविधान संशोधन है, 51वां नहीं 52वां संविधान संशोधन है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। असुमेलित को चुनना है, ठीक है। समान न्याय तथा समान निःशुल्क विधिक सहायता सही है। धन का समान वितरण बिल्कुल सही है। और 83 में सहकारी समिति भी है। 97 संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया सहकारी समिति, ये भी सही है। घ में शोषण से बच्चों की सुरक्षा नहीं है, च में है, किसमें, च में है। 39 के च में क्या है, 39 के च में शोषण से बच्चों की सुरक्षा है, ना कि घ में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। घ में नहीं है, च में है, ठीक है। न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करने वाला अनुच्छेद कौन है, तो कौन है, अनुच्छेद 13। कौन है, अनुच्छेद 13। कौन है, अनुच्छेद 13, ऑप्शन बी। असत्य कथन को चुनना है, असत्य कथन को चुनना है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है अहमदनगर तो निजामशाही वंश की स्थापना, अहमदनगर में निजामशाही वंश की स्थापना मलिक अहमद ने किया था, सही है। बरार में इमादशाही वंश की स्थापना फतेहुल्लाह इमाद शाह ने किया था, ये भी सही है। पीदर में बरीदशाही वंश का स्थापना अमीर अली बरीद ने किया था, ये भी सही है। और बीजापुर में आदिलशाही वंश का संस्थापक कुली कुतुब शाह, नहीं ये गलत है, इसका वो होगा यूसुफ आदिल शाह। तो बीजापुर में आदिलशाही वंश का संस्थापक कुली कुतुब शाह नहीं, यूसुफ आदिल शाह था। किस, कौन, यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चोलकाल में भूमि प्रकाश संबंध में असत्य कथन, जो वेलन में गई ग्रैंड ब्राह्मण किसी भूमि, सही है। सालाभोग विश्वविद्यालय को दान में दी गई भूमि, ये भी सही है। देवदान मंदिरों को उपहार में दी गई, ये भी सही। पलीचंदनम चरवाहों की भूमि नहीं, चरगाहों के लिए भूमि नहीं, ये पलीचंदम थी वो जैन संस्थानों के लिए दी गई भूमि थी। कौन, जैन संस्थानों को दी गई भूमि कौन थी, पलीचंदम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। कौन, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नीपक आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, तो नीपक आंदोलन की शुरुआत दादू दयाल ने किया था। किसने, दादू दयाल ने। किसने, दादू दयाल ने। जीवाणु के संबंध में असत्य कथन चुने। गोलाकार को कोकस कहते हैं, गोलाकार जीवाणु को कोकस कहते हैं, बिल्कुल। सर्पिलाकार जीवाणु को स्पाइरेलम कहते हैं, ये भी सही है। क्षौरनुमा जीवाणुओं को बैसिलस कहते हैं, ये भी सही है। जीवाणुओं में अस्पष्ट केंद्रक, अरे भाई जीवाणुओं में अस्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, जीवाणुओं में क्या होता है, केंद्रक मतलब ऐसा अस्पष्ट केंद्रक होता है, तभी तो उसको प्रोकैरियोटिक कोशिका हम रखते हैं ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों को पर विचार करें। पृथ्वी के गुरुत्व के कारण त्वरण घटता है यदि हम पृथ्वी से नीचे की तरफ जाते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं। तो एक बात तो फिक्स है, आप ऊपर जाइए या नीचे जाइए, क्या होगा, त्वरण घटेगा या गुरुत्वीय त्वरण कम ही होगा। तो सत्य कथन क्या हो जाएगा, 1 तो 4 तो होगा, 1 4 1 4 1 और 4 1 और 4 1 और 4 1 4। और हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की बढ़ते हैं की तरफ जाते हैं, नहीं, जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो हम तो पृथ्वी की सतह पे ही है ना, तो वहाँ पे कैसे, वहाँ पे कोई त्वरण घटेगा वटेगा कुछ नहीं, ठीक है। पृथ्वी घूर्णन गति बढ़ती है तो भी होगा, और हम ये तो होगा ही। तो 1 3 और 4 1 3 4 1 3 4 ऑप्शन बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। कौन, ऑप्शन बी। वायुतक किस में पाया जाता है, वायुतक आपको पता है जलीय पौधों में पाया जाता है, जो कि पेरेन्काइमा या मृदुतक का ही एक रूप है, क्योंकि इसकी अंतरकोशिकीय स्थान में वायु भर जाता है तो ये क्या तैरने लगता है, तो वायु तक तैरने लगता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोफाइटस में। किस में पाया जाता है, हाइड्रोफाइट, हाइड्रोफाइटस को क्या बोलेंगे, जलीय पादप, ठीक है। लिथोफाइट पर्वतीय पादप, पर्वत को उगने वाला। जीरोफाइट रेगिस्तान में उगने वाले, ठीक है। जल अणुओं के मध्य कौन सा आबंध पाया जाता है, जल के अणुओं के मध्य कौन सा पाया जाता है, सबको पता है हाइड्रोजन आबंध। किसमें, हाइड्रोजन आबंध। और कार्बनिक यौगिकों के बीच कौन सा, सहसंयोजी आबंध, क्योंकि कार्बन जो भी बनाएगा सहसंयोजी आबंध ही बनाएगा। प्रकाश
वायु की तुलना में कांच में धीमा चलता है क्योंकि, अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा ये प्रश्न है, बहुत अच्छा। क्योंकि देखिए अब तो ये रट के कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें आपको क्या करेगा, बेसिक आपका काम करेगा। देखिए अपर्तनांक बराबर क्या होता है, अपर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश, यहाँ पे लिखते रहे, इससे हम यहाँ पे अपर्तनांक लिख रहे हैं, ठीक है। अपर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। अब देखिए जब भी अपर्तनांक ज़्यादा होगा, अपर्तनांक अगर कम होगा तो क्या पड़ेगा, ये अपर्तनांक जैसे ही कम हुआ तो माध्यम में प्रकाश का चाल क्या हो गया, बढ़ गया। और जैसे ही अपर्तनांक बढ़ा तो माध्यम में क्या हुआ, प्रकाश का चाल क्या हुआ, कम हो गया। क्योंकि जब भी हम इस अपर्तनांक को जब नीचे करेंगे तो ये बढ़ेगा, और जब अपर्तनांक को ऊपर करेंगे तो ये नीचे तरफ, जब अपर्तनांक को ऊपर करेंगे तो क्या बढ़ेगा, अपर्तनांक नीचे होगा तब तो ये चाल बढ़ेगा, और जब अपर्तनांक ऊपर होगा तो ये माध्यम प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी। वही यहाँ पे है, अब प्रकाश वायु की तुलना में कांच में धीमा चलता है। तो कांच में जब धीमा चलता है इसका मतलब ये हुआ कि वायु का अपर्तनांक है जो कांच से अधिक है, नहीं, वायु का अपर्तनांक कांच से कम होता है, ठीक है। वायु का अपर्तनांक कांच से कम होता है, कांच का ही अपर्तनांक ज़्यादा है, इसीलिए कांच में प्रकाश की चाल क्या है, कम हो गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। क्या है, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अगला है, पृथ्वी के वातावरण में उष्मा के बढ़ने से ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है। तो किसके कारण होता है ग्रीन हाउस प्रभाव, अवरक्त किरणों के, ठीक है। किसके, अवरक्त किरणों के। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कैल्सिटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। देखिए कैल्सिटोनिन एक हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि में भी, दो थायराइड ग्रंथि में और ग्रंथि होता है जिसको बोलते हैं पराउटिव या पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है, पराउटिव ग्रंथि। तो ये पराउटिव ग्रंथि से ही क्या होता है, स्रावित होता है। पराउटिव ग्रंथि, एक कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है, रक्त में कैल्शियम के स्तर को कंट्रोल करता है। ब्लड में कैल्शियम का स्तर को कौन कंट्रोल करता है, पराउटिव ग्रंथि से निकलने वाला कैल्सिटोनिन हार्मोन। अधिवृक्क ग्रंथि या एडिनल ग्रंथि, लड़ो उड़ो भागो, ठीक है। मास्टर पिट्यूटरी ग्लैंड। थाइमस ग्रंथि क्या होती है, थाइमस ग्रंथि जैसे हम लोग बूढ़े होते हैं वो फिर धीरे धीरे खत्म हो जाता है, ठीक है। थाइमस ग्रंथि लिम्फोसाइट्स का ही निर्माण करती है, लिम्फोसाइट का निर्माण थाइमस ग्रंथि करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, असत्य, हर्पिस रोग वायरस से बिल्कुल सही, सिफिलिस रोग जीवाणु से बिल्कुल सही, गोनोरिया रोग वायरस से नहीं, प्लेग भी जीवाणु से फैलता है, गोनोरिया रोग भी जीवाणु से ही होता है, ठीक है। सिफिलिस और गोनोरिया भी जीवाणु से होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। लिमोनाइट, ये धातु है, इसको चुनना है। लिमोनाइट लोहा का है, इसका बिल्कुल सही। किसेराइट मैग्नीशियम का है, बिल्कुल सही। और किसेराइट मैग्नीशियम का। क्रायोलाइट एल्युमिनियम का। ग्रीनोनाइट कोबाल्ट का नहीं, कैडमियम का है। किस, कैडमियम का। ग्रीनोकाइट किसका है, इसका कैडमियम का है। किसका, कैडमियम का। ग्रीनोकाइट किसका है, इसका ग्रीनोकाइट कैडमियम का। चलिए आप अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर ग्रीनोकाइट कैडमियम का हो जाएगा, ना कि कोबाल्ट का, ठीक है। यौगिक के एक वर्ग की पहचान करें जिसका कार्यात्मक समूह OH होता है। तो OH किसका होता है, एल्कोहल का होता है। OH किसका होता है, एल्कोहल का। C2H5OH एक होता है, एल्कोहल ही तो है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एल्कोहल। क्या हो जाएगा, एल्कोहल। निम्नलिखित में कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो कोशिका विभाजन, कोशिका वृद्धि तथा कार्बोहाइड्रेट के विखंडन में भूमिका निभाता है। तो ये कौन है, ये है जिंक। कौन है, जिंक। अच्छा, पादपों में सूक्ष्म पोषक तत्व कौन होते हैं, बोरान, ऑक्सीजन, जिंक, निकेल, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज और तांबा। ये सब क्या होते हैं, पादपों में सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, ठीक है। इसको याद रख सकते हैं। ये एक बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसको मिलाना है। तो स्पंज क्या है, स्पंज तो पोरीफेरस है, स्पंज पोरीफेरा ग्रुप का है।
और जेली फिश क्या है, तो जेली फिश निडेरिया है। 2 का डी, 2 का डी, 2 का डी और पहिला का ए, पहिला का ए और 2 का डी ऑप्शन बी में ही है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। जी के मान की खोज किसने किया था, तो 6.67 गुणे 10 के पावर स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। इसकी खोज किसने किया था, हेनरी कैवेंडिश ने। किसने, हेनरी कैवेंडिश ने। न्यूटन ने किया था, हेनरी कैवेंडिश ने। किसने, हेनरी कैवेंडिश ने। बैटरी में किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतर होता है, बैटरी तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। बैटरी में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। किसने, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अश्वमेधित को चुनना है, तो अर्जुन पुरस्कार 1961 सही है। ठीक है, द्रोणाचार्य 1950 ये भी सही है। ध्यानचंद पुरस्कार 1991-92 ये भी सही है। सरस्वती सम्मान 1994 में नहीं, सरस्वती सम्मान 1991-92 में ये इसका भी शुरुआत हुआ था, 1991-92 में। ठीक है, इसकी पुरस्कार राशि कितनी है, सरस्वती सम्मान की 15 लाख है। और अभी किससे मिला है ये, अभी सरस्वती सम्मान किससे मिला है, प्रभा वर्मा को, प्रभा वर्मा को, प्रभा वर्मा। किसके लिए, प्रभा वर्मा को रौद्र सात्विकम के लिए। किसके, रौद्र सात्विकम के लिए। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून को मनाया जाता है, जबकि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब, 26 नवंबर को। तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। कब, 26 नवंबर को। जबकि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 26 जून को। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। असद चुनना है स्थापना, यूनेस्को का स्थापना 16 नवंबर 1945 बिल्कुल सही है। यूनिसेफ 11 दिसंबर 1946 बिल्कुल सही। विश्व मौसम विज्ञान संगठन 23 मार्च 1950 को हुआ था। कब, 23 मार्च 1950 को, ना कि 1948 को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व बौद्धिक समता दिवस 26 अप्रैल 1967 समता संगठन का जेनेवा में हुआ था, बिल्कुल सही है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जेनेवा में इसका मुख्यालय है। स्थापना कब हुआ था, 23 मार्च 1950 को। ठीक है, भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का विनियामक कौन है, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का विनियामक कौन है, आरबीआई है। कौन, आरबीआई। 1 अप्रैल 1935 यंग इंटेल समिति की सिफारिश पे पहला इसका जो गवर्नर थे कौन थे, ऑसबॉर्न स्मिथ। जबकि स्वतंत्रता के बाद कौन थे, सीडी देशमुख थे। ठीक है, अब वर्तमान में कौन है, वर्तमान में शक्तिकांत दास। ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय आय बराबर, तो शुद्ध राष्ट्रीय आय होता है, क्या होता है, जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। कौन, जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। कौन, जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से क्या घरेलू आय में शामिल नहीं है, घरेलू आय वर्ष भर के जीडीपी, सीधे बोले हैं जीडीपी में कौन सा शामिल नहीं है, तो देश के निवासियों द्वारा अर्जित है, बिल्कुल सही है, ये तो रहेगा। देश के बाहर अनिवासियों द्वारा अर्जित है, देश के सभी कर्मचारियों को अर्जित है, ये भी हो जाएगा। देश के सभी उद्योगों का लाभ, ये भी हो जाएगा। लेकिन देश के भीतर किसी अन्य देश के भीतर अनिवासियों का यही अर्थ हुआ, देश के बाहर के अनिवासियों का ये अर्थ हुआ कि किसी और देश का नागरिक की आय। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि उसको तो नहीं जोड़ेंगे ना हम अपने घरेलू आय में। मांग का नियम बताता है कि, तो मांग का नियम क्या बताता है, तो मांग का नियम यही बताता है कि किसी वस्तु की मांग तथा उसकी कीमत के बीच ऋणात्मक संबंध होता है। ऑप्शन डी, क्या, ऑप्शन डी, किसी वस्तु की मांग तथा उसकी कीमत के बीच ऋणात्मक संबंध होता है। ये कौन बताता है, मांग का नियम। और मांग के नियम की एक अपवाद है, कौन, ग्रिफिन वस्तु है। जब कीमत बढ़ेगा तो उसका मांग भी बढ़ जाएगा, और कीमत घटेगा तो उसका मांग भी घट जाएगा। ठीक है, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था किस अर्थव्यवस्था की पहलू है, देखिए मुक्त बाजार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो होता है ना, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। इसीलिए तो वो लोग अपने यहाँ व्यापार करने के लिए टैक्स ही नहीं लेते हैं, जबकि हम लोग मिश्रित वाले हैं टैक्स लेते हैं। जाहिर सी बात है, कोई अगर तुम टैक्स लोगे व्यापार पे तो कोई करने नहीं आएगा, जबकि तुम फ्री रखोगे तो क्या होगा, सभी पूरे विश्व की कंपनियाँ आएंगी, और क्या होगा, वहाँ पे जीडीपी उनका बढ़ेगा। ठीक है, तो मुक्त बाजार किस अर्थव्यवस्था का पहलू है, सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। पूंजीवादी व्यवस्था मतलब यूएस से। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब भारत, इंडोनेशिया, ये सब। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप, विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 2024 में भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान 2024 में क्या है, 129 था, कितना, 127, 2 और पीछे चला गया। ठीक है, 116 में क्या है अभी, 116 शांति सूचकांक में आ गया, किसमें, पीस में आ गया 116। 134 HDI में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या, 134 हो गया।
हाल ही में विश्व में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त और पर्यावरण दिवस 5 जून को और 26 नवंबर को संविधान दिवस और पर्यावरण संरक्षण दिवस। ठीक है, 11 जून को 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। अभी कब? 2024 में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 में मनाया गया पहली बार। याद कर लीजिए कब? 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। अगला और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में भीमराव अम्बेडकर की सबसे ऊंची मूर्ति सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया है? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। कहाँ? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। बी आर अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। कहाँ? मध्य प्रदेश के मऊ नगर में। ठीक है, मध्य प्रदेश के मऊ नगर में। दलित वर्ग संघ की स्थापना इन्होंने किया था कब? 1930 में। कब? 1930 में। बहिष्कृत भारत समाज 1927 में। ठीक है, चैत्य भूमि किससे संबंधित है? चैत्य भूमि इन्हीं का जो स्थल है, क्या बोलते हैं, शमशान स्थल या जो भी समझ लीजिए, वो चैत्य भूमि है। ठीक है, मतलब जहाँ इनको दफन किया गया है, जहाँ इनकी समाधि स्थल है। समाधि स्थल चैत्य भूमि किससे है? बी आर अम्बेडकर से। तो ये टेस्ट सीरीज 4 था और आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये टेस्ट सीरीज हमेशा चलता रहेगा, हमेशा के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।